हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन के बारे में कि कैसे हम वचन को एक बीज की तरह अपने दिल में बो सकते हैं। We will learn about the word of God and how we can sow the word of God as seeds in our heart. हम चलते हैं सबसे पहला पत्रस उसका पहले अध्याय का 23वां आयत। So we'll go to 1 Peter 1. ओके, सो इसमें लिखा है क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God which lives and abides forever. बीज का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझना बहुत जरूरी है बाइबल में। It's very important to understand the concept of seed in the word. ओके, बीज का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है It's important to क्योंकि understand. जब आप इस संसार में भी देखते हैं जो कुछ जीवित है वो बीज के द्वारा उत्पन्न हुआ। Because even when you see in this world, whatever is alive became alive because of the seed. जो आपके शरीर को जीवित रखता है खाना वो बीज की वजह से आता है। The food that keeps your body alive comes from seed. जो आप पैदा हुए आप बीज की वजह से पैदा हुए शरीर में। You were born, your body was born because of seed. सो यहाँ पे बाइबल हमें कुछ समझाना चाहिए So the Bible is teaching us something. that physical seed gave birth to physical body। शारीरिक बीज ने शारीरिक शरीर को उत्पन्न किया. ठीक है, और जेनेसिस 1 उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि हर एक बीज अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करता है। Genesis 1:11 says every seed produces after its own kind. सो जब आप आम का बीज बोते हैं तो क्या आता है? So when you sow a mango seed, what comes? आम आता है। You get Amen? mangoes. क्योंकि ये परमेश्वर ने नियुक्त किया है Because- कि हर एक बीज अपने अनुसार अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करेगा। Because God has ordained this principle that every seed will produce after its own kind. ओके, मैं एक दूसरा हिंदी का वर्जन है जो सरल भाषा का है और मुझे अच्छा लगा उसमें जैसे उन्होंने बताया। इसमें लिखा है तुम्हारा नया जन्म नाशवान नहीं परंतु अनंत जीवन तत्व, ये अच्छा है, अनंत जीवन तत्व अर्थात परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हुआ है। It says in this Hindi version that your new birth is not from destructible things but from the essence of eternal life, that is the living word of God. सो जो वचन है परमेश्वर का बाइबल बताती है वो अविनाशी बीज है। क्या है? The Bible says that the word of God is the incorruptible seed, indestructible seed. जिस दिन आपने अपने माता के गर्भ में जब आप डाले गए, The day you came into your mother's womb, जिस दिन वो कंसेप्शन हुआ, The day of conception. जिस दिन आपकी माँ ने आपको गर्भ धारित किया, the day your mother conceived you, उस दिन क्या हुआ? what happened that day? आप शारीरिक बीज जो है The आप physical, बीज की तरह अपनी माता के गर्भ में आप एक बीज के स्वरूप में आए। you came into your mother's womb as a physical seed. मैं चाहता हूं कि आप इस बात को सोचो समझो फिर हल्के हल्के हम आगे चलेंगे। So I want you to understand this so you can go forward. ओके, सो जब आप अपनी माता के गर्भ में गए आप कैसे गए? एक बीज के स्वरूप में, You came into your mother's womb as a seed. और वो जो बीज है And that seed, वो करप्टिबल है, यानी वो एक समय के बाद नाश हो जाएगा। हाँ, आपका जो शरीर है जो उस बीज से आपका शरीर बना ये नाशवान शरीर है। it is a corruptible seed. After some time it will be destroyed. This body can be destroyed after some time. मगर एक और जन्म बाइबल बताती है हमारा हुआ है, But the Bible tells us we've been born one more time. We've been born again. और वो नाशवान बीज से नहीं अविनाशी बीज से आपका नया जन्म हुआ But है। this time not from a destructible or corruptible seed, but from an incorruptible seed. ओके, नाउ इफ एवरी सीड प्रोड्यूसेस ऑफ इट्स ओन काइंड अगर हर एक बीज अपने ही स्वरूप में उत्पन्न करता है, and now we are born again from incorruptible seed, then that means the new born again part of you is incorruptible। और अगर अब हम उस अविनाशी बीज से पैदा हुए हैं तो इसका ये अर्थ है जो आप नया जन्म पाए हैं वो अविनाशी जन्म है।